श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का स्टूडेंट्स हैं। आज के सेशन में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे हिंदी ग्रामर का 5th पीवाईक्यू रहेगा। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस में टॉपिक वाइज आपके ले चुका हूं और इसके साथ साथ भाई अब प्रैक्टिस में आपके करवा रहा हूं। हाँ, नो डाउट 2 से 3 टॉपिक एक्स्ट्रा मुझे आपको पढ़ाने के लिए बचे हैं, लेकिन ये जो मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूं ये बिल्कुल लेटेस्ट पीवाईक्यू है जो अभी मेडिकल ऑफिसर का हुआ, इसका डेंटल ऑफिसर का हुआ है ना। तो वो ये वाले पीवाईक्यू हैं, इन वालों में वो वाले एक्स्ट्रा टॉपिक इंक्लूड नहीं थे भाई, ये भी ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट पीवाईक्यू करवा रहा हूं। इस प्रैक्टिस के बाद भाई हम सेफ्टी पर्पस के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने कहे हैं, समास, संधि विच्छेद, अलंकार, वो मैं जरूर करवाऊंगा। लेकिन अभी समय है, अभी आपको अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान रखना है। और अपने इस क्लास में भाई मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा कि एग्जाम में हिंदी के 10/10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, अगर ये पूरी सीरीज अगर आपने देख ली। भाई देखना, आप जो हमने पढ़ा, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, वहीं से ही सारा पेपर आया है। देखें, आज भाई ये डेंटल ऑफिसर का पेपर था, देखते हैं क्या हिंदी के 10 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। एक बार फिर कहता हूं, अगर ये पूरी सीरीज आपने देख ली और इसके बाद में अभी प्रैक्टिस सेट और आपको दूंगा, अभी तो बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और देखिए भाई, ये सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। हिंदी के जितने टॉपिक पढ़े हमने, सारी की सबकी पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जाओ पढ़ो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। मैंने क्या कहा आपको, उपसर्ग कैसे ढूंढी जाती है, प्रत्यय कैसे ढूंढी जाती है। आप सबको पहले मुख्य शब्द छांटना होता है, मुख्य शब्द। जैसे यहां पे लापता में मुख्य शब्द क्या है, साफ दिख रहा है भाई, मुख्य शब्द है पता, तो ये बना ला जमा पता से, तो ये हो गया लापता। तो इसमें तो ला उपसर्ग का यूज हुआ है। लाम बंद, आओ मैं इसके ऊपर लेकर आऊंगा। लेकिन लावारिस देखो भाई, वारिस आपको पता है क्या होता है, तो ला जमा वारिस, लावारिस हो गया। मुख्य शब्द हम ढूंढ पा रहे हैं, लाइलाज, भाई इसका मुख्य शब्द आप सभी अच्छे से जानते हैं, इलाज, तो ला जमा इलाज, लाइलाज। लो भाई, आंसर तो आपका निकल गया कि जिसमें ला उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बच्चों। तो पीवाईक्यू का पहला आंसर आपका निकल चुका है। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे भाई। इसका जो मुख्य शब्द है बच्चों, वो लाम होता है, लाम प्लस बंद। लाम का मतलब होता है सेना, बंद का मतलब होता है बांधना। लाम का मतलब सेना, फौज हमारी, उसको इकट्ठा करना, लाम बंद, याद रखिएगा आगे के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। भर्ता शब्द का विलोमार्थी शब्द है। भर्ता शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या हुआ, कर्ता। भाई कर्ता का ही विलोमार्थी शब्द क्या होता है, अकर्ता होता है, ये ध्यान रखना। अभर्ता ये कोई शब्द नहीं, ऐसा मत करना भर्ता का भर्ता कर दिया, क्या भार्या, तो पहले से भर्ता का पता होना चाहिए। भाई भर्ता कौन होता है, ये भ्राता नहीं है, ये भर्ता है। भर्ता कौन होता है, पालन पोषण करने वाला, पालन पोषण, भर्ता करने वाला, जिसको क्या बोलते हैं, पति कहते हैं, जो एक फैमिली का पालन पोषण करता है। भाई भर्ता, तो भर्ता कौन हुआ, पति हुआ। अब आपको आंसर मिल गया, दैट इज भार्या भाई, जो घर को भी संभालती है, भार्या, पत्नी। अब आगे है बच्चों भ्राता। भ्राता होता है भाई, तो भाई का उल्टा क्या होता है, बहन। लेकिन इन्होंने भाई नहीं लिखा, इन्होंने भाई नहीं लिखा है, तो भ्राता की जगह फिर क्या आता है, भ्राता की जगह आता है भगिनी, ये बहन होती है, कौन, भगिनी। क्लियर हो गई ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से। क्या आप बोलो, क्या आपको ये पता नहीं थे, क्या आपको मैंने कहा नहीं था कि शॉर्टकट कैसे आप इन्हें ढूंढेंगे, तो देखो ढूंढ लिया भाई। लापता में मेजर वर्ड पता, पता में ला लगा। लावारिस का मेजर वर्ड वारिस, वारिस में ला लगा। लेकिन लाम बंद में मबंद, ये कोई शब्द हमने नहीं सुना। बंद, बंद हमने सुना है, लेकिन उसके पीछे लाम है। तो इसी तरीके से आप आंसर छांट सकते हैं। और ये विलोमार्थी शब्द भाई, ये तो पढ़ने पड़ेंगे, और ये तो पढ़ने पड़ेंगे। और बहुत जल्द मैं विलोमार्थी शब्द की प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉपर पीडीएफ भी आपको जो है शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। और ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैं लेके आ रहा हूं, ये मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये प्रॉपर पेपर आपके डाउनलोड कर रहा हूं मैं आपकी HPPSC की वेबसाइट से, कि भाई पेपर 1 में लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं वो उनमें क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या हमने सही डायरेक्शन में पढ़ा भी है या नहीं। और आप देखो, हमने पढ़ा है भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर आपको लेकर जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दांत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दांत शब्द का दसन है, हाँ भाई, दसन दांत शब्द का पर्यायवाची है। दंत दान शब्द का पर्यायवाची है। ये तो आप सीधे वही निगलेक्ट कर दोगे, दसन और दंत का मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स को पता है। बच्चे अब कंफ्यूज होंगे असन और द्विज में, बच्चे अब कंफ्यूज होंगे असन और द्विज में, तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। सुनो, असन, असन का मतलब होता है बच्चों भोजन। असन का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। तो आपको आपका आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हमसे पर्यायवाची नहीं पूछा है। इट मीन्स ये जो द्विज हमने लिखा है यहां पे, ये जो द्विज बच्चों लिखा गया है, इसका मतलब ही क्या होता है? दांत होता है। इसके अलावा द्विज क्या होता है भाई? दो चीजों से बना हुआ, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा भाई दांत को और माफी चाहूंगा, द्विज को और क्या कहते हैं भाई? पक्षी, पक्षी द्विज होता है बच्चों, याद रखना। ब्राह्मण को भी क्या कह सकते हैं? द्विज कह सकते हैं। द्विज का मतलब होता है जो दो बार जन्मा हो। इज दैट क्लियर? दांत, पक्षी, ब्राह्मण, ये भी किसके ही एग्जाम्पल है? द्विज के एग्जाम्पल है। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। दसन दांत, दंत दांत हो गया। दांत तो चलो दांत ही होते हैं, द्विज भी दांत होता है, लेकिन पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। पर असन हमारा क्या होगा? भोजन होगा। तो ये पर्यायवाची विलोम शब्द, ये तो बच्चों पढ़ना पड़ेंगे, और इसके प्रैक्टिस के लिए बहुत जल्द मैं पीडीएफ ले भी आऊंगा। तब आप जानते हैं कि आपको कमेंट में क्या लिखना है। प्रैक्टिस पीडीएफ जरूर लिखिएगा, और आपको इसको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग, बड़े ध्यान से देखो, सब्ज बाग, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ, सब्जियों की खेती का प्रदर्शन। क्या कभी ऐसे मुहावरे होते हैं हमारे पास? कम कला का अधिक प्रदर्शन, कम कला का अधिक प्रदर्शन, अधजल गगरी छलकत जाए। ये तो वो मुहावरा हो गया कि अधजल गगरी छलकत जाए। जितना कम ज्ञान होता है उतना ज्यादा वो प्रदर्शन करता है, और जितना ज्यादा ज्ञान होता है किसी के पास, वो कम प्रदर्शन करता है। तो कम कला का अधिक प्रदर्शन क्या हो गया? अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। झूठे सपने दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। यस, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झूठे सपने दिखाना। चक्कर में डाल देना, नहीं भाई, ये भी नहीं होगा हमारा। चक्कर में डाल देना नहीं, मतलब भ्रम में डालना किसी को। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है झूठे सपने दिखाना, और कम कला का अधिक प्रदर्शन अधजल गगरी छलकत जाए। बच्चों क्लियर यहां तक चीजें? ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको हुई होगी यहां तक समझने में। ठीक है, चलें आगे भाई। और मुझे लगता है कि हाँ, कमेंट में मुझे अपना स्कोर आज जरूर बताना भाई, देखता हूं मैं कितना आप अच्छे से पढ़ो। इससे पहले वाले क्लासेस में बच्चे 10 on 10 ले रहे हैं भाई, 9 on 10 ले रहे हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है 9 नंबर पे भी आपकी, आपसे मतलब है मेरा। अगर मेरी इन क्लासेस को लगा रहे हो तो 10/10 चाहिए, 10/10 चाहिए बच्चों। इज दैट क्लियर? और यही ट्रिक्स मैंने भी भाई अपने जो एग्जाम हुए सेंटर कमीशन मैंने दिए थे, ठीक है, और वो पास हुए हैं भाई। हिंदी वाले पोर्शन से सबसे ज्यादा नंबर मैं ले लेता था, क्योंकि वहां पे भी क्वालिफाइंग पेपर है। तो आपको भी ऐसा करना है भाई। अपने साथ साथ मैं इतना चाहता हूं, इंग्लिश से आप नंबर लो नो डाउट, जीके से करंट अफेयर से नंबर लो नो डाउट भाई। हिंदी के 10/10 मुझे चाहिए। फिर आप देखो एक सिक्योरिटी मिल जाती है। क्या हिंदी से ले सकते हैं? हाँ, नो डाउट ले सकते हैं अगर इस तरीके से पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठ ध्वनि का उच्चारण स्थान। क्या शॉर्टकट बताया था, याद है? क, च, ट, त, प। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। सबसे पहले कंठ, तो कवर्ग हो गया। फिर आता है कंठ के बाद क्या आता है? तालु, पूरा का पूरा चवर्ग हो गया। तालु के बाद आ गया था मूर्धा, तो ये है मूर्धा हमारा। ट, ठ, ड, ढ, अगेणा। तो कहां है ठ? ठ ध्वनि मूर्धा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा था भाई क, च, ट, त, प। सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। देखो, कवर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, माफी चाहूंगा दंत, फिर ओष्ठ। ये ट्रिक्स हैं। भगवान ने आपको ऐसे ही बनाया है, जैसे यहां पे ये चीजें हमने लिखी हुई हैं कि सबसे पहले कंठ,
से ध्वनि आएगी क वर्ग, फिर तालु पूरा का पूरा च वर्ग, फिर हमारा मूर्धा पूरा का पूरा ट वर्ग, फिर हमारा दंत आगे आए, आगे क्या आते हैं फिर दंत पूरा का पूरा त वर्ग, फिर प वर्ग आगे क्या है ओष्ठ है। और इसके अलावा फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे नासिका और कुछ डबल वाले होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। किसी बच्चे ने नहीं देखा इसकी पुरानी क्लासेस जरूर देखो भाई, जहां पे सारी चीजें करवाई गई हैं। आगे चलो भाई, वह तो एक लव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो चलो पहले तो वो काट देते हैं कि जो आप काटोगे। समूहवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में आ गए दिस इज अ व्यक्तिवाचक, नो डाउट आना भी चाहिए क्योंकि एकलव्य है। लेकिन बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगर कहीं पे संज्ञा का यूज, व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज किसी के लिए, किसी को प्रदर्शित करने के लिए हो रहा है, जैसे यहां पे ना एकलव्य नहीं कह रहे, वो एकलव्य के गुण कह रहे हैं कि आदर्शवादी शिष्य, कि यह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, यह तो आदर्शवादी शिष्य है। वो यहां पे एकलव्य को व्यक्तिवाचक रूप में, सुनो मेरे ध्यान से, अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं पे किसी के गुणों को प्रदर्शित करे भाई, हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ कि भाई वो तो एकलव्य है, हम वहां पे उस एकलव्य की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एकलव्य के गुणों की। भाई वो आदर्शवादी शिष्य है कि वो अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, तो फिर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। ये फिर पूरी की पूरी जाति को, पूरे के पूरे आदर्शवादी शिष्यों को जो है डिनोट करेगी, तो इसलिए यहां पे व्यक्तिवाचक नहीं होगा। बड़े बारीकी से इस क्वेश्चन को देखो, जबकि एकलव्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन क्वेश्चन में बना वह तो एकलव्य है, अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी के मतलब उसके किसी को गुणों को प्रदर्शित करे, अब देखो ना यहां पे एकलव्य के लिए कहा गया है उस शिष्य को, तो यहां पे एग्जैक्ट एकलव्य थोड़ा ना कहा, उसके कहने का मतलब था कि वो आदर्शवादी शिष्य है, तो यह पूरी के पूरे आदर्शवादी जाति को ये संबोधित करेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि कहीं पे व्यक्तिवाचक संज्ञा साफ दिख रही है, लेकिन वो कहीं पे ना उसके गुणों को कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ। जैसे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे एकलव्य की बात नहीं है, किसी और शिष्य की बात है, लेकिन एकलव्य के आदर्शों को सामने रखा जा रहा है। तो ये फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। बच्चों यहां पे ये चीज का आपने खास ख्याल रखना है। क्लियर? यस और नो? क्लियर? यस और नो? और मुझे भाई आज ये भी बताओ, देखो दो तीन चीजें पूछता हूं आपसे, आपका स्कोर कितना है, और आपको अगर इसकी आने वाले समय मॉक टेस्ट या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीरीज चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं हमें, और साथ के साथ ये भी बताना भी कि ये सीरीज हेल्पफुल है या नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत अच्छी लग रही है सीरीज, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह इसको मैं कंटिन्यू रखूं टिल आपके एग्जाम, क्योंकि मेरा भी ये मानना है भाई, देखो पहले मैं भी हिंदी में कमजोर था, ठीक है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में पढ़ा जाए और लिमिटेड पढ़ा जाए तो आप किसी भी एग्जाम में मार्क्स ले सकते हैं भाई, ठीक है। और मैंने भी ऐसे देखो मैंने सेंटर के कमीशन एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है, EMRS दिया है, NVS दिया है, KVS दिया हुआ बच्चों, उसमें भी पेपर 1 में क्वालिफाइंग होता है, जिसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर मतलब उसमें अदर सब्जेक्ट यानी हिंदी इंग्लिश जरूर होती है। तो फिर मैंने सही डायरेक्शन में पढ़ा और ये सभी के सभी पेपर को क्वालिफाई किया हुआ है भाई, पेपर 1 को। पेपर 2 रिटर्न हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट अभी नहीं निकला है, आएगा तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है भाई, पहले मुझे भी ना समझ आने में दिक्कत आती थी, लेकिन अगर सही डायरेक्शन और ट्रिक्स के साथ अगर पढ़ा जाए तो 10/10 नंबर आराम से लिए जा सकते हैं, 10/10। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना थोड़ा सा कि कैसे आपको मार्क्स लेने हैं, कितने आपको मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अगर हाँ एक और मोटिवेशन दे देता हूं भाई, ऐसा नहीं है कि मार्क्स आ नहीं सकते, अरे भाई मैं कर सकता हूं, मैं देखो ना मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है भाई, लेकिन मेरा हिंदी इंग्लिश बड़ा वीक, जीके बड़ा वीक, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में मैंने पढ़ा, इन ट्रिक्स के साथ मैंने पढ़ा, वही सारी चीज आपको बता रहा हूं, तो इसका पूरा फायदा उठाओ, ये वेल प्रूव्ड स्ट्रेटेजी है भाई। इतना भी बता दूं भाई, ये हमारा के पेपर 1 में 20 आते हैं, 10-10 18 नंबर है, उसमें से सिर्फ 2 गलत हुए, तो वो भी इंग्लिश के क्वेश्चन, वो भी वो वाले एनोनिमस वाले, ठीक है। तो चलो भाई, आपने भी पढ़ना है, आप कर सकते हो, बस एक ही शर्त है बच्चों, डेली डेली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस।
मैं नहीं कहता थ्योरी पढ़ो, एक बार पढ़ो बस, फिर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही नए क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा हो, अब बताओ कोई कुछ क्या, ये कौन से सर्वनाम है भाई? अनिश्चितवाचक, या कुछ पढ़ने की जरूरत है इसमें? यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मुझे पता है आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगर इन क्वेश्चन में अभी तक आप फंसे होंगे ना, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में फंसे होंगे, जातिवाचक वाले में। नेक्स्ट भाई, खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। 5 लीटर भाई निश्चित है, निश्चित है। और अब क्या पूछा है? विशेषण। तो नंबर 1, जब नापते हैं तोलते हैं तो परिमाणवाचक होता है, तो यहां पे कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक है। अगर कुछ लीटर बोला होता देन अनिश्चित परिमाणवाचक होता। ठीक है, अब देखो उन्हीं भेद से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ना कई बार क्वेश्चन टिपिकल कर दिए जाते हैं। जैसे मैं जैसे ये बता रहा था, जैसे एकलव्य वाला क्वेश्चन, आप जितनी मर्जी संज्ञा पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं होती ना, ये क्वेश्चन हमेशा गलत होता कि नहीं? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का पता चलता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। भाई चलो भाई, कमेंट में प्रैक्टिस लिखो अभी भाई, कि आपको और प्रैक्टिस करनी है। जो आप लिखते हो ना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए क्लास लेके आऊं। ये वाकई सच है। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैंने भी प्रिपरेशन की थी, आप अभी उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। आगे चलो, राधा नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? बताओ। क्या मैंने ये बताया नहीं था कि जब कोई खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। जब कोई खुद काम ना करके दूसरों से काम करवाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और आपने देखा भाई, अभी तक जित 5th PYQ है, ये कम से कम दूसरे तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन आ गया। पूर्वकालिक क्रिया बच्चों क्या होती है? सुन लो मेरे बात ध्यान से। ऐसी कोई क्रिया जिसमें एक काम पहले हो गया है, फिर वो दूसरा काम किया। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मोहन पढ़कर सो गया। मोहन ने एक काम कर लिया पढ़कर, और उसके बाद वो सो गया। मोहन ने कोई काम किया, फिर वो सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया में सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे चलूं, क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद है। व्यक्तिवाचक? अरे भाई नहीं। द्रव्यवाचक? अरे भाई नहीं। जातिवाचक? या क्रोध जाति को बिलोंग करता है? नहीं बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये भाव है। क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है, तो यहां पे ये जो क्रोध है बच्चों, ये क्या है? ये भाव है, ये भाव है। और भाई देखो, HPPSC के लिए या और भी कोई एग्जाम होंगे, कोई भी इस हिंदी के क्लास को देख रहा होगा जहां पे हिंदी आती है, आप देखना इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस डायरेक्शन में पढ़ोगे, बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे। और आपके भी पेपर 2 में बैठने से पहले ये पेपर 1 की हर्डल है, जिसको मैं चाहता हूं कि भाई हिंदी से ही 10 नंबर ले लो, फिर बाकी छोड़ेंगे और के ऊपर। हिंदी से एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो भाई, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे और पता भी नहीं चला। अब मुझे कमेंट में अपना स्कोर बताओ भाई, कितना हुआ? जल्दी बताना, क्या आपका स्कोर था और क्या नई चीज आज सीखी। इसी तरह की और क्लासेस के लिए भाई चैनल के साथ जुड़े रहिए। हाँ बच्चों, अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो इससे पहले मैं कम से कम 20 लेक्चर हो गए होंगे मे बी इस सीरीज के अंदर, इंग्लिश, हिंदी और जीके करंट अफेयर को मिला के। सबसे ज्यादा मैंने हिंदी करवाई है। मेरा मेन फोकस है अभी आपको कि 10/10 है। अभी कुछ दिनों के बाद फिर सिर्फ प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, फिर जीके करंट अफेयर आना भी शुरू होगा भाई आपको। तो चलो भाई, आज की सेशन में इतना ही। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और बिल्कुल फ्री सीरीज है भाई, और इसके साथ साथ इसकी PDF थ्योरी की टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको। धन्यवाद बच्चों। मैं चाहता हूं कि पेपर 1 आपका अच्छे से क्लियर हो, और जो आपका पेपर 2 में जब आप बैठोगे तो फिर आपके नॉलेज के आधार पर आपको जॉब लगे भाई। पेपर 1 सभी के लिए आसान बराबर है। अच्छे से मेहनत कर लो, पेपर 1 को क्लियर करो। पेपर 2 आपके हाथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।